Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Roshan, myself Dr. Roshan, PGA scholar, and today we will discuss about त्वचा। ठीक है, तो आज हम त्वचा के बारे में स्टडी करेंगे सुश्रुत एंड चरक के अकॉर्डिंग विद ट्रिक्स एंड निमोनिक के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल कंठस्थ यहाँ से हम याद करके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सुश्रुत और चरक ने त्वचा की संख्या कितनी बताई है। पहले उत्पत्ति देखेंगे कि दोनों ने उत्पत्ति कैसे बताई है, उसके बाद से हम संख्या पे जाएंगे, देन उसके बाद से उसके प्रमाण और उनमें होने वाले लेयर्स में डिजीज कौन से बताया गया है। ठीक है, तो त्वचा की उत्पत्ति के बारे में सुश्रुत क्या बताते हैं, जिस तरीका से क्षीर से संतानिका बनता है, यानी कि जो दूध है, दूध को बॉयल करते हैं, उसके बाद से क्या उसमें मलाई आती है, उसी तरीका से शुक्र शोणित जब मिलते हैं, संयोग होते हैं, उनके पाक होता है, तो उससे क्या होता है, त्वचा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एंड चरक के अकॉर्डिंग जो त्वचा की उत्पत्ति मांस का उपधातु बताया है। इन्होंने मांसात वसासठ त्वचा, यानी कि जो मांस धातु का उपधातु है, ये इन्होंने त्वचा नाम दिया है। और वाग्भट के अकॉर्डिंग अश्राही, यानी कि रक्त से त्वचा की उत्पत्ति मानी है। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देखते हैं, त्वचा जो है ये मात्रज भाव है और त्वचा को व्यापक इंद्रिय भी बोलते हैं। हम कुछ यहाँ पे 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा बोलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे। ठीक है ना, बार बार रिवाइज करने के लिए। तो व्यापक इंद्रिय त्वचा को बोलते हैं, और इंद्रिय ईश, यानी कि इंद्रियों को राजा, इंद्रियों का राजा जो है मन है, मन को बोला गया है। प्रधान इंद्रिय नेत्र को बोलते हैं, एंड व्यापक इंद्रिय त्वचा है। और अगम इंद्रिया मन को बोला गया, और अति इंद्रिया मन आत्मा दोनों के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इसको लिख लेना है, यानी कि फिर से रिपीट करती हूँ, व्यापक इंद्रिय त्वचा, इंद्रिय एस मन, प्रधान इंद्रिय नेत्र, व्यापक इंद्रिय त्वचा, एंड उभय इंद्रिय मन, अगम अगम इंद्रिय मन, अति इंद्रिय मन एंड आत्मा। ठीक है, अब हम देखते हैं सुश्रुत ने त्वचा की संख्या 7 जो मानी है, ये कौन कौन से है। आवासनी, श्वेत, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, सातवां क्या, मांसधरा। इसको कैसे हम याद करेंगे, अब लो, श्वेत, तावेरी, माझी। यानी एक बेटा है, अपने माँ को बोलता है माँ अब, यानी कि अब लो, अब से अभासिनी, लो, लोहिता, श्वेत से श्वेता, तावेरी, तावेरी से एक एक वर्ड ले लेंगे, ता से ताम्रा, वेद से वेदिनी, और इससे रोहिणी कर लेते हैं। अब लो, श्वेत, तावेरी, माँ, यानी मांसधरा। ठीक है, इसके रिस्पेक्टिवली जो प्रमाण बताया गया है, 1/18 माइनस करेंगे 2, 1/16, अब माइनस करेंगे 4, तो 1/12 एंड 1/8 रेस्पेक्टिवली। अभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, ताम्रा की जो है प्रमाण है व्रीहिधान को बोलते हैं, इसके प्रमाण बताया गया। वेदिनी में 1/4 न करके यहाँ पे 1/5 है, ये जहन में रखना है। एंड रोहिणी का प्रमाण 1, मांसधरा का 2 हो जाता है। ठीक है, ज्यादातर वेदिनी का पूछा जाता है, लोहिता का पूछा जाता है। ठीक है, अब हम इसमें होने वाले डिजीज क्या है। पहला में अभासिनी में है सिद्ध में पद्म कंडक, लोहिता में है तिल कलक नेत्र व्यंग। ठीक है ना, सिद्ध और पद्म कंटक ये अभासिनी है, जो कांटे की तरह निकलता है। पद्म कंटक ये क्या, आउटर ही स्किन पे निकलेगा, जो हमें दिखेगा। ठीक है ना, सिद्ध में भी ऊपर ही दिखता है स्किन पे। तो हमें अभासिनी में क्या है, सिद्ध और पद्म कंटक। लोहिता यानी कि जितने भी रक्तज विकार हैं, रक्त की दृष्टि से, जो तिल कालक, नक्ष यानी व्यंग, जो छाई वगैरह होता है, व्यंग होता है, तिल होता है फेस पे, ये हम बोलते हैं कि खून की खराबी की वजह से हो रहा है, तो हम ब्लड प्यूरिफायर यूज करें जो भी। तो इससे क्या होता है, तो इससे हम याद कर लेंगे, लोहिता में तिल कालक, नेत्र और व्यंग। श्वेता में चर्म दल, अजगली एंड मशक, यानी कि चाम से याद करें, श्वेता का चाम क्या श्वेत है, ऐसे याद कर लें। चाम, सी एस से चर्म, और ए से सी एस से चर्म दल, ए से अजगली, एम से मशक।
ताम्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ताम्रा एंड बेदनी। ताम्रा में के, क्लास कुष्ठ, और बेदनी में कुष्ठ एंड विसर्ग। तो हम टीका पढ़ते हैं आयुर्वेद में बहुत सारे, ठीक है ना, कमेंटेटर्स। तो यहाँ पे टीके के ऐसे याद कर लें, टीका, टीके के। ताम्रा में टी से टीके, ताम्रा, और के क्लास कुष्ठ। वेदनी में कुष्ठ विसर्ग। रोहिणी में जितने भी अधिमांसज विकार है, जैसे ग्रंथि, अपच, अर्बुद, स्लीपित और गलगंड आते हैं। और मांसधरा में भगंदर, विदरधि एंड अर्श आता है, ठीक है। तो मांसधरा में भगंदर, विदरधि और अर्श, ये तीनों ही मांस गुदा में होता है, और गुदा में क्या होता है, वहाँ पे मांस होता है। तो इससे हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, हम चरक के अकॉर्डिंग त्वचा की संख्या 6 बताई गई है, और इसमें रोग पहला का नाम क्या है, उदक धरा। द्वितीय का नाम है अश्रिक धरा। इसके बाद कोई नेम नहीं आया है। तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठी के नेम से आया है। तृतीय में होने वाला जो डिजीज है, ये सिद्ध अंकिलास है। चतुर्थ में दद्रु कुष्ठ, पंचम में अलजी विदरधि, षष्ठी में अरुणसी। तो इसमें याद कर लीजिए, 3 सखी डाकू अभी स्थूलतम में प्रवेश कर गए, ठीक है ना। तो 3 सखी डाकू, 3 यानी तृतीय में सखी, सिद्ध क्लास, सखी डाकू। उसके बाद से चतुर्थ में डाकू, दद्रु एंड कुष्ठ, अवि, अलजी विदरधि स्थूलतम में प्रवेश कर गए। प्रवेश अरुणसिका हो गया। और षष्ठी, जब ये होता है त्वचा ग्रसित होता है, रोगग्रस्त होता है, तो इसमें क्या होता है, असाध्य अरुणसिका होता है, और इसमें व्यक्ति स्थूलतम में प्रवेश कर जाता है। तो ये हो गया 3 सखी डाकू अभी स्थूलतम में प्रवेश कर गए। तो ये रहा हमारा त्वचा का वर्णन, ठीक है।